औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर की आयत नंबर 22 तक पहुँचे और सूरह नूर की आयत नंबर 22 से कल से उसको ब्रेक करके रूटीन से हट के बात चल रही है। कल बात की हज के बारे में बात हुई और हज के चीदा मसाइल और हज कब फ़र्ज़ होता है, किन लोगों पे फ़र्ज़ होता है, डिटेल नहीं हो सकी। ये एक ऐसे टॉपिक हैं सदियों बोला जाए तो डिटेल इनकी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इब्तदाई मालूमात हर एक को होनी चाहिए। उस पर बात हुई और आज बात हो रही है कुर्बानी के बारे में। कुर्बानी मुबारक हो आपको, और कल कुर्बानी है और उम्मीद है कि आप सब ने कुर्बानी का इंतज़ाम कर लिया होगा, जानवर ख़रीद लिए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं भी किया होगा वो भी एक आज या कल के दिन में मुकम्मल कर लेंगे कम से कम ईद की तैयारी। इसको ईद बकरा भी कहा जाता है, ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। इसमें कुर्बानी की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है इसमें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी कुर्बानी की। रूह ज़मीन पर जो सबसे बड़ी कुर्बानी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने के लिए आमादा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल भी फरमाया। और ये रहती दुनिया तक फिर ये सुन्नत जारी रही और क़यामत तक रहेगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। और फिर कुर्बानी जानवरों तक आ गई और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुर्बानी का गोश्त या लहू अल्लाह को मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह को तकवा मकसूद है। इससे तकवा से मुराद ये कि जान और माल कुर्बान करने का अहद करता है। बज़ाहिर इंसान जानवर कुर्बान कर रहा होता है, लेकिन वो अहद ये कर रहा होता है अल्लाह के यहाँ कि वो अपने जान और माल की कुर्बानी का अहद करता है अल्लाह तबारक व तआला से, और जान और माल की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। अब यहाँ ये मसला सामने आया और अब दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है। कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, आकिल बालिग और साहिब इस्तिताअत पर। यह भी शार इस्लाम है और इसमें भी आकिल बालिग और साहिब इस्तिताअत की शर्त रखी गई है। आकिल बालिग तो ज़हनी तौर पे बालिग हो, जो समझ रहा हो, शऊर रखता हो। जिस्मानी तौर पे बालिग हो, जो कि कर सकता हो, काम या करवा सकता हो। और ज़हनी और साहिब इस्तिताअत से मुराद यहाँ ये है कि कुर्बानी करने की हैसियत हो उसकी। करोड़ों अरबों रुपया माल जमा होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इतना हो कि आपका खाना 2 टाइम का अच्छा चल रहा हो और आप मकरूज़ ना हों, और फिर आपके पास कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की हैसियत भी हो। लेकिन एक शर्त ये भी है, यहाँ एक चीज़ ये भी सामने आती है, मसला है कि अगर उसके पास इतना रुपया पैसा ना हो कि कुर्बानी का जानवर ख़रीद सके, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में आने की उम्मीद हो उसे, तो फिर वो कर्ज़ लेके भी कुर्बानी कर सकता है। बड़ा आसान बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने इसे, और वो शख्स कुर्बानी कर्ज़ लेके कर ले और पैसे आने पे लुटा दे। अगर उसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि 1 महीने का अभी महीना जो चल रहा है उसका गुजारा हो रहा है, और अगले महीने के लिए उसकी जो अखराजात हैं उनके बराबर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो वो अगले महीने का बजट रख के कुर्बानी के बारे में ना सोचे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कल रिज़्क़ दिया, आज दिया और कल भी देगा। सो जो आपके पास बजट है उससे कुर्बानी कर देनी चाहिए कि अगले महीने अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, वो रिज़्क़ देता है और देता रहा है। सो अगले महीने के लिए पैसा रख के कुर्बानी को इग्नोर कर देना ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। कुर्बानी अगर आपके पास रुपया पैसा है, आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो बस इतना पैसा है कि आप एक कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकते हैं, और जो आपका टाइम चल रहा है, मंथ चल रहा है, इसका गुजारा आपके पास है, तो आप कुर्बानी कर लें, वो कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाती है। अब रही बात ये कि कुर्बानी किस तरह खूबसूरत और सेहतमंद फरवा
फरबा जानवर कुर्बान करना चाहिए अल्लाह की राह में। खूबसूरत और सेहतमंद से मुराद ये नहीं कि कल मैं फेसबुक पे देख रही थी, टनों के हिसाब से 2 जानवर लाए हुए थे, 2 बैल लाए हुए थे लोगों ने, मंडी में कहीं दिखा रहे थे, अब अल्लाह जाने किस मंडी में थे। टनों के हिसाब से उनका वज़न है और वो कहते हैं कि खाते पीते क्या है, दूध और घी पीते हैं और बादाम खाते हैं, और वो इतने वज़नी थे, मतलब उसकी करोड़ों के हिसाब से ये 70-80 लाख उनकी कीमत थी, और इतने वज़नी थे कि वो अपने आप को हिला जुला भी नहीं सकते थे, चल फिर भी नहीं सकते थे। तो मुझे ख्याल ये आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सेहतमंद जानवर की कुर्बानी कबूल फरमाने का अहद किया है, वादा किया है इंसान। तो क्या ये जानवर सेहतमंद है जो कि एक्टिव नहीं है, जो चल फिर नहीं सकता, जो अपने होने का मकसद पूरा नहीं करता? बैल अगर कुर्बान कर रहे हैं तो बैल में 7 हिस्से, गाय में 7 हिस्से, गाय की निस्बत बैल की कुर्बानी ज़्यादा आसान है। और फिर इसी तरह ऊँट और अगर भैंस वगैरह इस तरह की कोई कुर्बानी कर रहे हैं तो भी 7-7 हिस्से उसमें आते हैं। नर जानवर की कुर्बानी ज़्यादा आसान होती है मादा की निस्बत। उसके अलावा अगर आप दुम्बा बकरा वगैरह कर रहे हैं तो वो एक जानवर में एक ही हिस्सा आता है। जिनमें मैंने 7 हिस्से बताए, अगर गाय भैंस है आपके पास या इस तरह ऊँट वगैरह बैल, तो उनमें 3 और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 होने चाहिए। फिर बात वही है कि जानवर वो खरीदे, दिखावा नहीं। इन चीज़ों में अमूमन देखा ये गया कि लोग एक दूसरे पर फोकियत जितलाते हैं और दिखावा करते हैं, एक से बढ़ के दूसरा लाता है, एक से दूसरे का ज़्यादा महंगा हो, ज़्यादा खूबसूरत तो होना चाहिए, ज़्यादा महंगा हो और बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा हो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो दिखावे में आती हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को तकवा मकसूद है। हो सकता है कि एक बंदा एक मुर्गी को कुर्बान कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा कबूल कर ले, ऐसे तरीके से ऊँट की कुर्बानी को साइड पे रख दें। तकवा मकसूद होता है, परहेज़गारी मकसूद होती है, खुलूस मकसूद होता है, इखलास मकसूद होता है, दिखावा कहीं भी मकसूद नहीं होता। जितनी बंदे के पास इस्तिताअत है उसके मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, दिखावे के लिए नहीं, इतना कर्ज लेके बढ़ा चढ़ा के, और कुर्बानी में एक फिर मकसद तो वही है नियत का। और फिर एक बात मैं बताऊं कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त जायज़ और हलाल पैसों का, हलाल ज़राए का इस्तेमाल करें, और नाजायज़ और हराम ज़रिए से कमाई हुई जो पैसा होता है या आया हुआ पैसा होता है, उससे अगर हम अल्लाह के यहाँ कुर्बानी करते हैं या हज करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद नहीं फरमाता। हक तलफी से हासिल किया हुआ पैसा कुर्बानी पे ना लगाएं, और किसी और तरीके से जिसमें भी ज़रा सी भी आमेज़श हो रुपये पैसे में, उसको समझना चाहिए कि पैसा भी ज़ाया होगा और कबूल भी ना हो। तो ऐसी जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुखलिस होता है बंदा, अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है, तो ऐसा माल लगाएं और ऐसा तरीके से अमल करें, और बच्चों को भी इसकी तरगीब दें, और ख़ुद करें कुर्बानी की, कुर्बानी खुद करें, जानवर खुद ज़िबा करें, कुर्बानी के काम खुद करें, कसाई के इंतज़ार में तीसरे दिन तक डिले ना करें, क्योंकि ईद तो ये 3 दिन तक चलती है। पहले दिन भी कुर्बानी होती है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन असर तक कुर्बानी का वक्त होता है। लेकिन ज़ाहिर है पहले दिन की ज़्यादा आसान होती है अजर के लिहाज से, दूसरे दिन से कुर्बानी में उससे कम अजर होता है, तीसरे दिन की कुर्बानी में उससे कम। हम लोग ये करते हैं, कसाई को हायर कर देते हैं, फिर कसाई के मरहूने मिन्नत होते हैं। तो कोशिश ये किया करें, जिन घरों में, जिन महलों में मर्द हजरात मौजूद हैं, तो उन्हें ये फ़रीज़ा खुद अंजाम देना चाहिए, और बहैसियत मुसलमान हमें इन तरीक़ाकार को से आगाह होना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये तरीक़ाकार सिखाना चाहिए। कुर्बानी करें, और पाकीज़ा माल में से पाकीज़ा और ख़ूबसूरत नियत के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर। और एक ये भी कि कुर्बानी के गोश्त में गरीबों मिस्कीनों का हिस्सा है, अमूमन 3 हिस्से किए जाते हैं, लेकिन ये भी है कि मतलब बाज़ दफ़ा बंदा ऐसी जगह पे होता है जिसके रिश्तेदार बहुत दूर दराज होते हैं, और वो 2 हिस्से भी कर सकता है, और गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करें कुर्बानी के गोश्त को, अपने फ्रिज भरने के लिए नहीं। और एक बात ये भी कि जो लोग
गोश्त बाद दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल गोश्त नहीं खाते और साल बाद कहीं उन्हें मौका मिलता है, वो उनके लिए ख़ास ख्याल रखें। और ये भी कि मांगने वालों की निस्बत जो नहीं मांगते और सफ़ेद पोश होते हैं उनको ढूंढ के पहुँचाएँ गोश्त, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मांगने वालों से गुजारिश ये होती है कि आजकल बिज़नेस बना हुआ है कि वो जगह जगह, एक घर में 10 बच्चे हैं तो वो 10 जगहों पे चले जाते हैं और 10 जगहों से पूरा दिन फिर के चल के मांग के वो अगर 10-10 किलो गोश्त भी ले आए, 30 किलो गोश्त उनका बन जाता है। और 3 बच्चे अगर ले आए 30 किलो गोश्त को, वो ऐसा अमूमन देखने में आया, जो मेरा अपना तजर्बा है, मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग बच्चे जमा करते हैं और फिर उन्होंने जगह जगह लोगों से डील की हुई है और उस गोश्त को बेच रहे होते हैं। तो ऐसे करने से ऐसा एक तो ये होता है कि बच्चों की आदत तो ख़राब होती है, ट्रेनिंग गलत होती है, बच्चे मांगने के आदी होते हैं, इस तरह के बिज़नेस हलाल और हराम में तमीज़ नहीं रहती। और दूसरा ये होता है कि उन सफ़ेद पोश लोगों की हक तलफी होती है, जो बैठे होते हैं, जो मांग नहीं सकते, जिन्हें मांगने से झिझक होती है और उनके दरवाज़ों पे गोश्त नहीं पहुंचता, और वो लोग ले उठते हैं जो कि मांगने के आदी होते हैं। सो अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें और कोशिश करें कि पहले ही ऐसे लोगों की लिस्टें तैयार कर लें कि जो मुस्तहिक है और उन तक कुर्बानी के गोश्त को पहुँचाएँ। ना फ्रिज भरें और ना मांगने वालों को तरजीह दें ज़रूर, कोई खाली हाथ ना जाए साहिल, लेकिन ये देखें कि कोई ऐसा शख्स भी है जो मांगता नहीं है और वो ज़रूरतमंद भी है, उसका ज़्यादा ख्याल रखें। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, सो ताअवुन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।